नीट का मुद्दा, सीबीएसई का मुद्दा, एसएससी का मुद्दा और थोड़ा बहुत यूपीएससी का मुद्दा। जो युवा समाज है भारत का वो आक्रोशित हो गया। चाणक्य ने एक बड़ी प्यारी बात कही है, प्रलय और निर्माण शिक्षक के गोद में पलता है। युवाओं की जनसंख्या बहुत ज्यादा है भारत में। ये सारे टीचर सारे एग्जामों पे चर्चा कर रहे हैं, टीचरों को उलझा दो। और जितने टीचर एसएससी, सीबीएसई, नीट, आईएएस की चर्चा कर रहे थे, तो मेरा सरकार से एक निवेदन है कि शिक्षकों को ना परेशान करें। अब सवाल यह उठा कि विवेक पैदा कैसे हो। अब विवेक अगर स्कूल में मिलता तो जितने पैसे वाले लोग हैं ये विवेक पर एकाधिकार कर लेते कि भाई मेरे बच्चे को ही विवेक मिलेगा, गरीब के बच्चे को नहीं मिलेगा, पैसे वाले के बच्चे को नहीं मिलेगा। और पैसे वालों के बच्चों को अगर विवेक नहीं मिलता तो लाल बहादुर शास्त्री कैसे पैदा होते, अब्राहम लिंकन कैसे पैदा होते। तो भगवान ने कहा ना, पढ़ाने का अधिकार तुम ले सकते हो, विवेक बिनु सत्संग विवेक न होई। तो पहला है सेवा। जितना अहंकार गिरेगा उतना विवेक पैदा होगा, यह विवेक का नियम है। सेवा, सत्संग। तुलसीदास जी रह रहे हैं सत्संग, संत महात्मा के साथ रहते रहते कई सारे बाबा लोग छोटे मोटे महात्मा अपने आप हो जाते हैं। संत महात्मा के साथ रहते रहते ड्राइवर श्लोक बोलने लगता है, ड्राइवर गीता पढ़ाने लगता है, ध्यान कराने लगता है। बिनु सत्संग विवेक न होई। अब यहां सत्संग का बड़ा प्यारा मतलब है, मैंने पिछले उसमें बताया होगा। एक सत्संग तो जब आप बाहर गुरु के साथ बैठकर करते हो, और एक सत्संग आप अपनी चेतना के साथ करते हो। बाहर जब आप गुरु के साथ सत्संग करते हो तो शुरुआती अवस्था है, और जब आप अपने साथ करते हो तो बड़ी विकसित अवस्था है। जब आपकी बात अपने अंदर बैठे हुए चेतना से शुरू हो जाती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि धर्म बहुत प्यारी चीज है। आज ये जो चारों तरफ आप बवाल देख रहे हो ना, उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह यह है कि लोग पाखंडी हो गए। आज समाज में धर्म ने दिक्कत नहीं पैदा कर रखी है, पाखंड ने पैदा कर रखा है। धार्मिक तो भगवान कृष्ण है, धार्मिक तो भगवान राम है, धार्मिक तो भगवान बुद्ध हैं, भगवान महावीर हैं, भगवान कबीर, भगवान गुरु नानक, भगवान रविदास। लेकिन पाखंडी कौन है? महमूद गजनी। पाखंडी कौन है? शशांक, गौड़ का राजा जिसने बोधि वृक्ष काट दिया था। जब भी समाज में दिक्कत पैदा होगी तो आप जान लेना कि समाज में पाखंडियों की संख्या बढ़ गई है। पाखंडी की एक बड़ी खास बात होती है, वो बाहर से देखने पे धार्मिक लगते हैं। यह पाखंडियों की बहुत बड़ी विशेषता होती है। आप बाहर से देख के जान जाओगे ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है। ये पाखंडियों की सबसे खास बात है। आप बाहर से जो धार्मिक है उसको आप पहचान ही नहीं सकते, कोई रास्ता ही नहीं है, कोई प्रश्न ही नहीं है। इसने जितने भी जागृत लोग हुए, जितने भी धार्मिक अच्छे धार्मिक लोग हुए, उनका जीवन बड़ा कष्टमय रहा। बहुत लोगों ने परेशान किया, किसी एक युग में नहीं, हर युग में लोगों ने बहुत परेशान किया। देखो बाहर, अब एक छोटी सी घटना घटी, मैं बताऊं। सरकार की बुद्धि में मानता हूं, बहुत शार्प है सरकार। प्रेशर पढ़ा होगा तुमने ज्योग्राफी में, प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर। तो जब गर्मी बढ़ती है तो जमीन की हवा उठकर ऊपर चली जाती है,
इससे लो प्रेशर पैदा हो जाता है, और जब लो प्रेशर पैदा होता है तो वो अगल बगल की हवाओं को अपनी तरफ खींच लेता है। नीट का मुद्दा, सीबीएसई का मुद्दा, एसएससी का मुद्दा और थोड़ा बहुत यूपीएससी का मुद्दा, जो युवा समाज है भारत का वो आक्रोशित हो गया। गर्मी बढ़ गई, तापमान बढ़ गई, युवाओं की जनसंख्या बहुत ज्यादा है भारत में। अब लो प्रेशर डेवलप होने लगा भारत में। अब ये लो प्रेशर जो डेवलप हो रहा था ये सरकार को दिखाई पड़ रहा था। सरकार ने कहा एक काम करो, अंजना दीदी को पकड़ा, अंजना दीदी से कहा देखो तुम बस एक काम कर दो, ये सारे टीचर सारे एग्जामों पे चर्चा कर रहे हैं, टीचरों को उलझा दो। बोले जी बताएं। बोले बोल दो जाके आज टीवी पे, 2 कौड़ी के यूट्यूबर टीचर, और जितने टीचर एसएससी, सीबीएसई, नीट, आईएएस की चर्चा कर रहे थे सब कूद पड़े अंजना ओम कश्यप के ऊपर। अरे 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 तुमने ऐसे कैसे, अरे तुमने हर तरीके है तुम्हारी ऐसी। अंजना ओम कश्यप ने खुद से नहीं कहा है, मैं तो बड़ा हैरान हूं, मैं टीचरों के बिहेवियर पे हैरान हूं, बहुत हैरान हूं। ना कुछ तो है जिनको मैं सोचता हूं बहुत श्रेष्ठ टीचर है, वैसे मेरी नजर में हर टीचर श्रेष्ठ है, मैं किसी को छोटा बड़ा टीचर नहीं मानता। मेरी नजर में जो भी टीचर है वो सब श्रेष्ठ है। आप टीचर हैं, आप श्रेष्ठ हैं, आप भले नर्सरी को पढ़ाते हो पर आप श्रेष्ठ हैं। मेरी नजर में हर टीचर श्रेष्ठ है। लेकिन ये इतने महान महान टीचर इतनी बड़ी साजिश नहीं पकड़ पाए। सारा मुद्दा ही गायब हो गया, सारा मुद्दा ही गायब हो गया। दबाव बढ़ रहा था कि भाई शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया जाए, सारा मुद्दा ही गायब हो गया। सब टीचर ने बैटल मैदान ही बदल दिया। सब अंजना ओम कश्यप तेरी औकात कैसे हो गई, ये कैसे होगा फलाना। अरे वो बेचारी कोई अपने घर से थोड़े कह रही यार, उसको परमिशन है क्या बिना मतलब एक शब्द बोलने का? नहीं है। वो क्यों बोलेगी बिना मतलब? उसको नहीं पता कितने सारे यूट्यूबर टीचर हैं, उनके कितने बड़े बड़े फॉलोवर है, इससे कितना बैकलैश हो जाएगा पता है। मतलब ये बात अगर किसी बहुत सामान्य से चैनल वाले ने कही होती मैं मान लेता। उस चैनल को पता है कि भैया एक से एक टीचर है जिनके 20-20, 25-25 मिलियन फॉलोवर हैं, बैकलैश हो जाएगा। अब इस अंजना ओम कश्यप के एपिसोड से 3 लोगों को फायदा हुआ, सरकार को, आज तक के चैनल को खूब ट्रेंडिंग में चला, और खुद अंजना दीदी को बहुत फायदा हुआ। समझिए गेम को। फिर मैंने वो वीडियो देखा, विवेक सर हैं कोई इलाहाबाद में, बेचारे रो रहे थे, उनकी टीचिंग कोचिंग सील कर दी गई। तो मेरा सरकार से एक निवेदन है कि शिक्षकों को ना परेशान करें, बिल्कुल ना परेशान करें। एग्जामपुर के एक टीचर है, मैं तो मिला नहीं, मेरी कोई जान पहचान नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि सरकार से मेरा एक सविनय निवेदन है कि शिक्षकों को ना परेशान करें। चाणक्य ने एक बड़ी प्यारी बात कही है, प्रलय और निर्माण शिक्षक के गोद में पलता है। मेरा एक सरकार से हाथ जोड़कर सविनय निवेदन है कि कृपया करके शिक्षकों को ना परेशान करें।